हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति गिरी और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 कार्यपालिका फर्स्ट बुक से फ्रॉम CBSE। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करती है। रोजाना कुछ ना कुछ कानून वो लागू करती रहती है। सेकंड पॉइंट, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। ये फर्स्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ जाता है कि कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड पॉइंट, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी सिविल सेवा के सदस्य भी आता है। फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। यह सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, स्थायी नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट, स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। यह सिविल सेवक हैं, जैसे IAS, IPS आदि। थर्ड पॉइंट, अमेरिका में अध्यात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। सिक्स्थ पॉइंट, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अध्यात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर अध्यात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में अध्यात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। ये जो अलग अलग देशों के पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि अध्यात्मक कार्यपालिका कौन से देश में होती है या फिर अमेरिका में किस तरह की कार्यपालिका होती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रा देख लीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से। अब हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। सेकंड पॉइंट, अध्यात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे हों। थर्ड पॉइंट, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। फोर्थ पॉइंट, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, औपचारिक
रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से। निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। लास्ट पॉइंट, संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसी है। अब राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 4 मार्क्स में आ जाता है। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये भी 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषदों की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। फर्स्ट पॉइंट, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सेकंड पॉइंट, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। थर्ड पॉइंट, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति यह तय करता है। फ्रेंड्स, आप लोग राष्ट्रपति के बारे में क्लियरली याद करके जाइएगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, मतलब राष्ट्रपति के बारे में पूरा अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये एक बार 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 6 मार्क्स में पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति का टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट, संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति यह सभी कार्य करता है। जब राष्ट्रपति नहीं रहता या फिर मतलब चुनाव होते हैं तो वो नहीं लड़ पाता है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर उपराष्ट्रपति ये सारे काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फर्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। इस कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है किसी भी सदन में। फोर्थ पॉइंट, मंत्रिपरिषद